मेरा नाम अनीता है। मेरी उम्र करीब 26 साल की है। मेरे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए जो मेरी अच्छी तरह से देखभाल करे और कभी भी नाराज ना हो। लेकिन ऐसा लड़का ढूंढते हुए हम लोगों को काफी दिन हो गए थे, लेकिन ऐसा लड़का नहीं मिल पा रहा था। मेरा बहुत ही बड़ा कारोबार है जिसमें मेरे नीचे हजारों नौकर काम करते हैं। मैं जब भी अपने कारखाने में पहुंचती तो सभी नौकर मेरे पास आकर खड़े हो जाते और नमस्ते मैडम बोलते रहते हैं। लेकिन उन सभी नौकरों में एक नौकर था जो मुझसे कभी भी बात नहीं करता और ना ही मुझे वह नमस्ते किया करता। मैं जब भी कारखाने में जाती तो वह नौकर अपने काम में व्यस्त रहता। ऐसा मेरे साथ 4 से 5 बार हो चुका था। एक दिन मेरे मन में यह सवाल बहुत ही जोर से उठने लगा कि वो मुझसे नमस्ते क्यों नहीं करता है। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि उसको लेकर मेरे ऑफिस पर आ जाना। ड्राइवर उसको लेने के लिए चला गया। मैं ऑफिस में बैठकर उस नौकर का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद ड्राइवर उस नौकर को लेकर मेरे पास आ गया। पहले तो मैंने उससे बैठने को बोला, फिर उसे पानी पिलाया। मैंने उस नौकर से पूछा आपका नाम क्या है? वह बोला मेरा नाम रमन है। मैंने पूछा आपको यहाँ पर नौकरी करते हुए कितने दिन हो चुके हैं? वह बोला 2 साल से मैं यहीं पर नौकरी करता हूँ। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह हमेशा ही मुझे उदास था दिखाई देता था। मैंने रमन से पूछा आप उदास से रहते हो और आज भी आप उदास ही दिखाई दे रहे हो, आपको क्या कोई परेशानी है? वह बोला जी नहीं। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी परेशानी को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं उससे जितना पूछती वह उतना ही जवाब दे रहा था। वह बहुत ही सीधा सा दिखाई पड़ रहा था। मैंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह बोला मैं एक गांव में रहता हूँ, मैंने इंटर तक की पढ़ाई की हुई है। मेरे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। मेरी शादी आज से 3 वर्ष पहले सगाई हुई थी। 1 वर्ष तक तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीता, लेकिन एक रात की बात थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। हम दोनों पति पत्नी आराम से सो रहे थे। मेरी पत्नी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। दर्द इतना भयंकर था कि सारे मोहल्ले में उसके दर्द की आवाज गूंज रही थी। मेरे पास कोई भी वाहन का साधन नहीं था। हमारे गांव से बाजार बहुत ही दूरी पर था और रात का समय था। मेरी पत्नी के पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं झटपटाने लगा। अब मैं कभी गेट तक जाता तो कभी अपनी पत्नी के पास आता। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं? गांव में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो पेट के दर्द को बंद कर सके। ऐसे ही करते हुए 1 घंटा बीत चुका था। मेरी पत्नी दर्द से बहुत ही बुरी तरह चीख रही थी। मैं बहुत ही मजबूर हो चुका था। 1 घंटे के बाद मेरी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। उससे मैं बहुत ही प्यार करता था। हम दोनों में बहुत ही प्यार था। हमारी हंसती खेलती जिंदगी नर्क में चंद मिनटों में बदल गई। उसका सदमा मुझे और मेरे परिवार को आज तक बैठा हुआ है। रमन की ये दुख भरी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रमन अब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मुझे जिस लड़के की तलाश थी वह अब मुझे मिल चुका था। मैंने ड्राइवर को ऑफिस से बाहर जाने को बोला। फिर मैंने रमन से पूछा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? मैं आपको आपकी पत्नी की तरह प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन थोड़ा एहसास कम करा सकती हूँ। रमन बोला मैडम आप पागल हो गई है क्या? मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं बोली आप उसकी चिंता ना करो, प्यार दिल से होना चाहिए। वह मान गया।
मैं उसे बुलाकर अपने घर ले आई। मैंने उससे काम करने को मना कर दिया और उसे अब मैं अपने घर पर ही अपने साथ रखने लगी। उसे बहुत प्यार करती और उसे अच्छा भोजन कराती। इससे कुछ दिन के बाद उसकी थोड़ी सी उदासी दूर होने लगी। रमन के पास एक पाइप था जिसको वह रंगीला नाम से पुकारता था। मेरे पास 2 बड़े बड़े खरबूज थे जो एक पिंजरे में कैद रहते थे। मेरे पास एक बहुत गहरी सुरंग थी जिसमें किसी ने भी अभी तक यात्रा नहीं की थी। एक रात में और रमन कमरे में सो रहे थे। मैंने रात में 1 बजे रमन को जगाया और रंगीला को निकालकर चूसने लगी। रंगीला बहुत ही शैतान था। मैंने खरबूजों को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। रमन भी खरबूजों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने खरबूजों को पकड़कर चाटना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने रंगीला को गहरी सुरंग के दर्शन कराए। रंगीला सुरंग में अंदर चला गया। सुरंग में काफी अंधेरा था। रंगीला सुरंग में बाहर भीतर जाने लगा। फिर सुरंग से मिट्टी बाहर की ओर आने लगी। रंगीला ने सुरंग की सारी मिट्टी बाहर निकाल कर रख दी। ऐसे ही हम लोगों ने रात भर सुरंग से मिट्टी को निकलवाया। हम दोनों लोग अब आराम से रहने लगे। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।